दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से बंद होने की कगार पर आ गया है। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने साफ कह दिया है कि जब तक अमेरिका का ब्लॉकेड यानी कि नाकाबंदी जारी रहेगी तब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खुलेगा। और वहीं ट्रंप के तमाम दावों को भी उन्होंने झूठा साबित कर दिया है। इसके साथ साथ में एक मैप भी ईरान की तरफ से जारी किया गया है और यह बताया गया है कि कैसे सिर्फ और सिर्फ ईरान की मर्जी ही होर्मुज स्ट्रेट में चलेगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर सीज फायर खत्म होता है तो सीधे बमबारी करने की बात भी ट्रंप ने कर दी है। एक एक करके सारी खबरें बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल बीते दिनों सैयद अब्बास ज़राक्ची, जो कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा था कि अब होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खुल रहा है। पूरी तरह से खुलने की बात उन्होंने कही थी और बताया था कि लेबनान में सीज फायर हो चुका है और यही उनकी शर्त थी कि जब तक लेबनान में सीज फायर नहीं होगा तब तक हम होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलेंगे। तो उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट खोलने का ऐलान कर दिया। इसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप भी पोस्ट करते हैं और ईरान को थैंक यू बोलते हैं और होर्मुज स्ट्रेट को ईरान का स्ट्रेट कहते हैं, स्ट्रेट ऑफ ईरान बोलते हैं। और इसके कुछ ही देर बाद वो वापस से एक पोस्ट करते हैं और बताते हैं कि भले ही होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खुल गया हो, लेकिन अमेरिका की नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक कोई फाइनल अग्रीमेंट नहीं हो जाता। यानी कि ईरान को लेकर वो अपनी नाकाबंदी जारी रखने की बात कहते हैं। जब वो ये बात कहते हैं तो इसके कुछ देर बाद ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर का एक लंबा चौड़ा पोस्ट आता है। 3 भाग में वो पोस्ट करते हैं, एक एक पॉइंट बताते हैं और कहते हैं कि महज कुछ ही घंटों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे ऐसे झूठ बोले हैं जिनका पर्दाफाश वो करने वाले हैं। एक एक करके बताते हैं कि आखिर उन्होंने कहा क्या है। एमबी गालिबाफ पोस्ट करके लिखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने 1 घंटे में 7 दावे किए हैं और वो सातों के सातों झूठे थे। वो इन झूठों के सहारे युद्ध नहीं जीत पाए और ना ही वो बातचीत में किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। नाकेबंदी जारी रहने पर होर्मुज स्ट्रेट खुला नहीं रहेगा। साफ कह दिया है कि अगर नाकाबंदी जारी रहेगी तो होर्मुज स्ट्रेट भी खुला नहीं रहेगा। होर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा या फिर बंद रहेगा और इसे नियंत्रित करने वाले नियम क्या होंगे, ये सब जमीनी हालात तय करेंगे, ना कि सोशल मीडिया। यानी कि ट्रंप के तमाम दावे जो वो सोशल मीडिया पर करते हैं वो होर्मुज स्ट्रेट की स्थिति को तय नहीं करेंगे, बल्कि ईरान की IRGC वहां पर होर्मुज स्ट्रेट पर जमीन पर क्या कर रही हैं उससे निर्भर करता है कि वहां पर आखिर होता क्या है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि मीडिया युद्ध और जनमत को अपने पक्ष में करना युद्ध का एक अहम हिस्सा है, लेकिन ईरानी राष्ट्र इन हथकंडों से प्रभावित होने वाला नहीं है। बातचीत से जुड़ी सच्ची और सटीक खबरें जानने के लिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का हालिया इंटरव्यू पढ़े। कहने का मतलब यह है कि वो बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ मीडिया के सहारे, अपनी बातें करने के सहारे ये बातें कर रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं ताकि जो उनका स्टॉक मार्केट है वो थोड़ा अप एंड डाउन हो जाए और नैरेटिव उनकी तरफ चला जाए, नैरेटिव चेंज हो जाए, ये करने की कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान ने सारे दावों को झूठा साबित कर दिया है कि ट्रंप के जितने भी दावे किए जा रहे हैं, जैसे कि उन्होंने यूरेनियम को लेकर दावा किया था और कहा था कि ईरान अपना यूरेनियम सौंपने को तैयार हो गया है, तो इसको लेकर भी बाकायदा ईरान की तरफ से जो बात है वो कही गई। उनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता हैं उन्होंने इसको लेकर बताया कि ईरान का यूरेनियम वहाँ की धरती की तरह, वहाँ की मिट्टी की तरह पवित्र है और इसे किसी भी हाल में हम देश से बाहर नहीं जाने देंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है उनके बारे में भी उन्होंने बताया। इस पूरे बात को लेकर RT के हवाले से लिखा गया है, एनरिच्ड यूरेनियम इज एज सेक्रेड टू अस एज द सॉइल ऑफ ईरान। यानी कि संवर्धित यूरेनियम हमारे लिए बिल्कुल उसी तरह पवित्र है जिस तरीके से हमारी मिट्टी हमारे लिए पवित्र है। ये बात ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बाघई ने की। इसके बाद लिखा है, विल नॉट बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। यानी कि यूरेनियम किसी भी हालत में, किसी भी हाल में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, दिया नहीं जाएगा और ना ही देश के बाहर ये जाएगा। इसके नीचे जो पोस्ट है वो डोनाल्ड ट्रंप का है जिसमें वो क्लेम कर रहे थे कि ईरान अग्रीड टू लेट अस टेक एनरिच्ड यूरेनियम। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान इस बात के लिए मान गया है कि उनका एनरिच्ड यूरेनियम हम ले जा सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान तुरंत इस बात को खारिज कर देता है। इसके साथ साथ में जैसे ही ये खबर सामने आती है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल दिया है, फिर भी जो स्थिति है वो बिल्कुल उल्टी ही बनी रहती है। वहां पर कोई भी जहाज निकल नहीं पाता है। इसको लेकर भी खबर सामने आई है। लिखा हुआ है करंट रिपोर्ट के हवाले से, सेवरल शिप्स अटेम्प्टिंग टू क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हैव टर्न्ड बैक एंड आर नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द पर्शियन गल्फ। इट इज करेंटली अनक्लियर व्हाई। यानी कि कई जो शिप हैं, कई जहाज जो है वो होर्मुज स्ट्रेट से निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे ये अनाउंसमेंट होता है कि होर्मुज स्ट्रेट खुल गया है तो वो निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर उन्हें वापस लौटकर पर्शियन गल्फ की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि ईरान ने साफ कहा है कि अगर ब्लॉकेड नहीं हटेगा, नाकाबंदी नहीं हटेगी
तो भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खुला रहेगा। इसके बाद में ईरान की जो नेशनल सिक्योरिटी के हेड हैं उन्होंने भी पोस्ट करते हुए एक मैप साझा किया, एक मैप दिखाया और बताया कि ये वो मैप है जिसके जरिए कोई भी शिप आ सकता है या जा सकता है, और ये ईरान तय करेगा कि कौन सा शिप आ सकता है, कौन सा शिप जा सकता है, टोल कैसे लिया जाएगा, ये सारी चीजें उन्होंने बताई। देखिए एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है इस पूरे बारे में। पोस्ट करते हुए वो आगे अपनी बात को रखते हुए लिखते हैं कि अब होर्मुज स्ट्रेट के नए समुद्री नियमों का पालन करने का समय आ गया है। ये नियम ईरान द्वारा तय किए जाते हैं, ना कि सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा। इस नई व्यवस्था के तहत केवल उन्हीं व्यापारिक जहाजों को निर्धारित मार्गों से गुजरने की अनुमति है जिनके पास IRGC नौसेना का प्राधिकरण हो और जिन्होंने आवश्यक टोल भुगतान कर दिया हो। यदि अमेरिका ईरानी जहाजों के लिए किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करता है तो इस स्थिति को आसानी से बदला जा सकता है। साफ तौर से बता दिया गया है कि ये जो समुद्र में नियम लाए जा रहे हैं ये अमेरिका तय नहीं करेगा। अमेरिका नाकाबंदी करके कुछ भी नहीं कर सकता, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ईरान तय करेगा। इस वजह से उन्होंने बाकायदा एक मैप जारी किया कि जिस भी शिप को निकलना है इसी तरीके से वो निकलेंगे और IRGC से कांटेक्ट करके निकलेंगे। साथ ही साथ में जो टोल है वो बिना दिए वो नहीं जा सकते। जिन जिन देश को टोल देने हैं वो टोल देकर ही वहां से निकल पाएंगे और ये ईरान तय करेगा कि किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से आना है। बाकायदा बता दिया गया है कि सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ईरान के कंट्रोल में होगा और किसी के कंट्रोल में नहीं होगा। जब ईरान की तरफ से ये पोस्ट किया जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप से इसको लेकर सवाल भी पूछा जाता है। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, टोल लेना गलत है, टोल नहीं लेना चाहिए। इसको लेकर जो पोस्ट है वो भी किया गया है और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी इसको लेकर सामने आता है। रिपोर्टर पूछते हैं उनसे कि ऑन द स्ट्रेट आर देयर गोइंग टू बी रेस्ट्रिक्शंस एंड टोल्स मैनेज्ड बाय ईरान फॉर शिप्स एंड वेसल्स पासिंग थ्रू, यानी कि आने जाने वाले शिप्स पर क्या ईरान की तरफ से टोल और रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं। द रेस्ट्रिक्शंस इज यू कांट डू द टोल्स, नो देयर इज नॉट गोना बी टोल्स, यानी कि वो कह रहे हैं कि रेस्ट्रिक्शंस ये है कि ये लोग टोल नहीं लगाएंगे, बिल्कुल भी टोल नहीं लगा सकते, ये कहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ईरान साफ कह रहा है कि भाई जो भी कुछ होगा ये हम तय करेंगे और जमीन पर तय करेंगे, सोशल मीडिया पोस्ट से या बयानबाजी से कुछ भी तय नहीं होगा। वहां पर क्या करना है क्या नहीं करना है ये सिर्फ और सिर्फ हम तय करेंगे। अब जब डोनाल्ड ट्रंप की सारी दावों को ईरान झूठा साबित करने लगा, एक के बाद एक ईरान की तरफ से पोस्ट आने लगे कि भाई इनके जितने भी दावे हैं, जितनी भी बातें ये कह रहे हैं कि हम इस बात के लिए मान गए हैं, उस बात के लिए मान गए हैं, हम अपना यूरेनियम दे देंगे, हम न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे, तमाम बातें, जितनी भी बातें कही जा रही थी, इन सबको ईरान ने खारिज कर दिया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर बुधवार तक सीज फायर को लेकर कोई बातचीत नहीं होती है तो ये सीज फायर खत्म होगा और वापस से बमबारी शुरू हो सकती है। देखिए इसको लेकर भी बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिखा गया है, बताया गया है, इसको वो बयान दे रहे थे उस दौरान। रिपोर्टर ने पूछा इफ यू डोंट हैव अ डील बाय वेडनेसडे व्हेन द सीज फायर एंड्स विल यू एक्सटेंड द सीज फायर। रिपोर्टर की तरफ से पूछा गया कि अगर बुधवार तक डील नहीं होती है तो क्या सीज फायर को और आगे बढ़ाया जाएगा। इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मैं सीज फायर को और आगे नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन नाकाबंदी ऐसे ही जारी रहेगी। अनफॉर्चुनेटली वील हैव टू स्टार्ट ड्रॉपिंग बॉम्ब्स अगेन, यानी कि ना चाहते हुए भी हमें वापस से जो बम है वो मारने पड़ेंगे, बम वापस से गिराने पड़ेंगे। जिसका मतलब ये है कि अगर सीज फायर खत्म होता है, सीज फायर खत्म होते होते ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत नहीं बनती है, जो कि दिख भी रहा है कि नहीं बन सकती है, तो फिर वापस से ये जंग शुरू हो सकती है। क्योंकि ईरान की तरफ से भी ऐसी ही बातें कही गई हैं। ईरान की तरफ से भी कहा गया है कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम अपने मिसाइल लॉन्चर्स को ठीक कर रहे हैं और जब भी मौका मिलेगा, जब भी लगेगा कि ये जंग वापस से शुरू हो सकती है तो हम हमला कर देंगे और अमेरिका को ही आखिरकार सरेंडर करना पड़ेगा। अगर अमेरिका हमारी बातों पर नहीं आता है, हमारी बातें नहीं मानता है, तो हम उनकी बातों में तो बिल्कुल भी नहीं झुकने वाले हैं। होर्मुज स्ट्रेट वापस से क्लोज हो जाएगा और जंग वापस से शुरू हो जाएगी अगर वेडनेसडे तक, यानी कि बुधवार तक कोई भी डील नहीं होती है। तो अब ये देखना होगा कि एक तरफ होर्मुज स्ट्रेट को लेकर जो असमंजस की स्थिति है वो कितनी बनी हुई है, क्योंकि जो एमबी गालिबाफ है उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा है कि अगर नाकाबंदी जारी रही तो होर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलेगा, जहाज भी उस तरीके से निकल नहीं पा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ मैप भी जारी किया जा रहा है जहाज़ों को निकालने के लिए। तो क्या होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खुला है या फिर पूरी तरह से बंद है, इसको लेकर स्थिति अभी भी काफ़ी टेंस्ड बनी हुई है और सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है, ईरान के हाथ में है कि आखिर ये दोनों एक पन्ने पर कब आते हैं। फिलहाल के लिए मेरी अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मे से।